योगा फॉर लाइफ। योगा फॉर लाइफ के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बैक पेन के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पीठ में काफी दर्द रहती है, उनके बैठने का तरीका ही गलत होता है। ऐसे लोगों को सिखाना चाहता हूं आज कि कैसे बैठा जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो 7-8 किलोमीटर वॉकिंग तो रोज करते हैं, पर एक्सरसाइज या योगा का अभ्यास नहीं करते हैं। वॉकिंग करते करते पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, यानी बैक स्टिफ हो जाती है, साथ साथ पैर काफी स्टिफ हो जाते हैं। ऐसे लोगों को 90% स्लिप डिस्क होने का खतरा बना रहता है। तो आइए कुछ आसन आपको मैं सिखा रहा हूं जो आपको बैक पेन में काफी मदद करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सुखासन। सुखासन में कैसे बैठा जाता है ये हम आपको बताते हैं। बिल्कुल सीधा आराम से बैठ जाइए इस तरह से। दोनों हाथों को ले आइए ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और अंगुली आपस में सटे हों और बिल्कुल सीधा देखिए, स्पाइन को खींच करके आंखें बंद रखें। कम से कम 2 से 5 मिनट इस तरह से बैठें। नॉर्मल सांस, जरा भी स्पाइन झुकनी नहीं चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। बहुत लोग ऐसे झुक के बैठते हैं, कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बैक में दर्द शुरू हो जाता है। तो सुखासन बड़ा ही फायदेमंद है बैक पेन के लिए, पर बैठने का तरीका सही होना चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा आसन, जिसका नाम है पद्मासन। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर इस तरह से रखिए, दूसरे पैर को चढ़ाइए। ध्यान रखिए दोनों पैरों के नीज जमीन को छूते रहें। अगर एक पैर ऐसे ऊपर की तरफ हुआ, समझिए बैक में पेन आ जाएगी, दर्द आ जाएगी, वो तरीका गलत हो गया। सीधे बैठ जाइए, दोनों हाथों को ले आइए ज्ञान मुद्रा में। स्पाइन को सीधा कीजिए। अगर आप ऐसे बैठे हैं तो स्पाइन को यूं सीधा करके थोड़ा स्पाइन को आगे की तरफ खींचिए, सीधा बैठ जाइए। कम से कम 5 मिनट रोज इस पोस्चर में बैठें। नॉर्मल सांस, धीरे धीरे डीप सांस लेनी है और डीप छोड़नी है। इससे बैक पेन की तकलीफ दूर हो जाती है। साथ में हम जब पद्मासन में पैर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हैं तो पैरों की चर्बी भी कम होती है। ये था दूसरा तरीका। अब हम आपको दिखाते हैं वज्रासन। वज्रासन में कैसे बैठा जाता है। पैरों को आराम से नीचे उतार लीजिए, एक पैर को मोड़िए इस तरह से, दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हों, एड़ियां बाहर की तरफ, यानी एड़ियां बाहर की तरफ हों। आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए ऐसे ज्ञान मुद्रा में, स्पाइन सीधी। 5 मिनट रोज इस तरह से बैठने की कोशिश करें। नॉर्मल सांस लें और निकालें। आप देख सकते हैं पूरी स्पाइन सीधी, पैरों में काफी दबाव। रोज खाना खाने के बाद रात को अगर 10 मिनट आराम से वज्रासन में बैठे तो पेट की कभी कोई तकलीफ ही नहीं होगी, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया आसन है वज्रासन। आराम से पैर को सीधा कीजिए, बैठ जाइए। अब इसी में हम बैठने का एक तरीका बता रहे हैं। चौथा आसन है जिसका नाम है वीरासन। आइए इसे करने का तरीका जाने। आराम से पैरों को मोड़िए, वज्रासन की तरह ही बैठ जाना है। पैर पीछे आप पैरों को आपस में मिला लें और आगे से पैरों को बाहर खोल देते हैं, दूर कर देते हैं, एक दूसरे से दूरी बना देते हैं दोनों नीज के बीच में, और बिल्कुल सीधा बैठते हैं वीरों की तरह। इसलिए इसका नाम है वीरासन। आप देख सकते हैं सारे आसन में स्पाइन बिल्कुल सीधी है, बैक में कभी भी पेन नहीं आ सकता, पैरों की चर्बी भी कम होती है, साथ साथ डाइजेशन पावर स्ट्रांग होता है। तो ये था वीरासन। आराम से बैठ जाइए,
अब हम आपको पांचवा आसन दिखा रहे हैं जिसका नाम है सेतु बंद आसन। सेतु मीन्स ब्रिज, शरीर का पोस्चर ब्रिज की तरह बन जाता है। आइए इसे करने का तरीका जाने। आराम से पैरों को फैला दीजिए, दोनों हाथों को पीछे इस तरह से रखें। सांस लेते हुए कमर को ऊपर की तरफ उठाएं, टोज को आगे की तरफ दबाएं। देखिए गर्दन पीछे, ब्रीद इन, टोज आगे, गर्दन पीछे, स्पाइन बिल्कुल सीधी, हिप्स ऊपर की तरफ, पूरा वजन हाथ और पैर पे। 10 सेकंड तक इस पोस्चर में रुके रहें। धीरे धीरे जमीन की तरफ आ जाएं। एक बार फिर से देख लीजिए इस आसन को। सांस लेते हुए आपको कमर को ऊपर उठाना है, गर्दन पीछे, हाथ और पैर पे पूरा वजन हो, टोच को आगे की तरफ दबाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। इस आसन से बैक की तकलीफ दूर होती है, हाथ और पैर में काफी ताकत आ जाती है। एक दूसरा वेरिएशन देखते हैं सेतुबंद आसन का। आराम से जमीन पर लेट जाइए, पैरों को मोड़िए, फोल्ड करिए। आप चाहें तो एंकल को हाथ से पकड़ सकते हैं ऐसे, और नहीं पकड़ में आ रहा है तो आप हाथ को नीचे ऐसे ही रख सकते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाइए, पूरा वजन शोल्डर पे, पैरों पे हो। देखिए ब्रिज की तरह, एकदम पूल की तरह बन जाता है शरीर का पोस्चर। 10 सेकंड तक रुके, नॉर्मल सांस। अगर रोक सकते हैं तो सांस को आप रोक कर रख सकते हैं 10 सेकंड ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए। थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर से वापस उठाना चाहिए। कम से कम 6 बार कमर को ऊपर उठाना चाहिए। पूरा वजन शोल्डर पे, गर्दन पे भार नहीं हो, गर्दन खाली जमीन पे पड़ा हुआ है। 10 सेकंड रुके, धीरे धीरे हिप्स को नीचे की तरफ ले आए। अब आपको दूसरा आसन दिखाता हूं जिसका नाम है मेरुदंड संचालन आसन। यानी स्पाइन को आराम से घुमाना, एक तरफ पैर को एक तरफ गिराइए, गर्दन को दूसरी तरफ, अपोजिट में। आप देख सकते हैं बैक पे तेज खिंचाव है। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, गर्दन अपोजिट में। 4-5 सेकंड तक पैर को नीचे रहने दें जमीन पे। लोअर बैक में काफी खिंचाव आता है इस आसन से, और बैक की दर्द अपने आप दूर हो जाती है, सारी स्टिफनेस निकल जाती है। कम से कम 10 बार एक तरफ, 10 बार दूसरी तरफ करना चाहिए इस आसन को। इसका दूसरा वेरिएशन है, एक पैर को सीधा कर दीजिए, एक पैर को थाइज पे रखिए, और धीरे से पैर को एक तरफ, हाथ यहां रख के एक तरफ हल्का ही दबाइए, क्योंकि बैक में पेन है। बहुत ज्यादा दबा देंगे तो दर्द बढ़ जाएगी। बहुत आराम से धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर रोज बढ़ाना है। वापस दूसरे पैर को ले आइए और हल्का सा दबाइए हाथ से। देखिए इस तरह से, गर्दन अपोजिट में। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाए, पैर को दबाते जाना है नीचे। वापस एक बार फिर से देख लीजिए, पैर थाइज के ऊपर एक तरफ दबाना है, गर्दन अपोजिट में। अब बैक पे आप देख सकते हैं काफी खिंचाव है। वापस दूसरा पैर ऊपर दबा दीजिए। ये था मेरुदंड संचालन आसन। इससे हिप्स और थाइज की चर्बी कम होती है, बैक की तकलीफ दूर होती है। एक और आसन आपको मैं दिखा रहा हूं जिसका नाम है भुजंग आसन। आराम से पेट की तरफ लेट जाइए, ऐसे दोनों टोस सीधा रखिए, ऐसे हाथ को शोल्डर के पास रखिए, चिन जमीन पे,
सांस लेते हुए आराम से अगले हिस्से को इतना ही ऊपर उठाना है कि स्पाइन में काफी खिंचाव आए। 10 सेकंड तक रुके, आउट। सांस लेते हुए छोड़ते हुए नीचे आ जाए। पैरों को सीधे फैलाइए, धीरे धीरे उठाइए ऊपर की तरफ। इसका नाम है भुजंगासन। इससे बैक की तकलीफ काफी जल्दी ठीक हो जाती है। अब आपको एक आसन और दिखा रहा हूं जिसका नाम है शलभासन। दोनों हाथों को थाइस के नीचे डाल दीजिए, एक पैर को ऊपर उठाना है। इसका नाम है अर्ध शलभासन, टिड्डी आसन भी बोलते हैं इसको। दूसरा, पैर ऊपर, डाउन। आराम से आप देखिए, पैर उठते ही बैक पे खिंचाव आता है। थाइज, हिप्स और बैक तीनों पे खिंचाव है। थाइज और हिप्स की चर्बी तो कम होती ही है, साथ में बैक का दर्द भी दूर हो जाता है। डाउन। आप चाहो तो दोनों उठा सकते हो, यूं दोनों पैर ऊपर बिल्कुल सीधा, चिन जमीन पे। डाउन। एक बार और, बिल्कुल सीधा, डाउन। बैठ जाइए, सुखासन में आ जाइए। तो ये था बैक पेन दूर करने के लिए आसन। आइए इन आसनों को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले आराम से सुखासन में बैठ जाइए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आइए, बिल्कुल नॉर्मल सांस, बॉडी को सीधा करिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है। ये बैठने का सही तरीका है सुखासन में, ताकि आपको बैक में तकलीफ ना आए। दूसरा, पद्मासन। एक पैर चढ़ा लीजिए, दूसरे पैर के ऊपर दूसरा चढ़ा लीजिए। ध्यान रखिए दोनों नीच जमीन को छूते रहें। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए और सांस लेके स्पाइन को पहले सीधा करते हैं, उसके बाद नॉर्मल सांस कर देते हैं। चेहरे पे तनाव नहीं हो, लंबी लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है। ये है पद्मासन। और तीसरा है वज्रासन। आराम से पैर को मोड़िए, इस तरह से पैर के अंगूठे आपस में मिले हों। आराम से बैठ जाइए बिल्कुल सीधा, हाथों को ले आइए ज्ञान मुद्रा में। नॉर्मल सांस लीजिए, छोड़िए। खाना खाने के बाद 10 मिनट तक रोज इस आसन में बैठें। ये स्पाइन के लिए बहुत ही बढ़िया, यानी बैक पेन के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है वज्रासन। अब देखते हैं वीरासन। इसी में पैरों को फैला दीजिए, पीछे का पोस्चर वैसा ही रहता है, आगे से पैरों को दूर कर देते हैं। ये देखिए अब खिंचाव काफी बढ़ जाता है पैर दूर करते ही। 5 मिनट 10 मिनट रोज इस आसन में बैठे। आराम से आ जाइए। अब आपको मैं बताता हूं सेतु बंधासन के बारे में। आराम से हाथ को पीछे रख के कमर को ऊपर की तरफ उठाते हैं सांस लेते हुए। स्पाइन में काफी खिंचाव आता है, जिससे बैक का दर्द दूर हो जाता है। हाथ और पैर में काफी ताकत आ जाती है। उसका दूसरा वेरिएशन भी है, जमीन पर लेट के धीरे से कमर को ऊपर उठाते हैं ताकि बैक में पेन नहीं आए, पेन हो तो निकल जाए। उसका दूसरा वेरिएशन है। उसके बाद भुजंगासन। पेट की तरफ जमीन पे लेट जाते हैं, अगला हिस्सा उठाते हैं, चेस्ट और हेड ऊपर। पूरा हाथ सीधा नहीं करते हैं, आधा हाथ को मोड़े रखते हैं। स्पाइन में तेज खिंचाव आता है, जिससे स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है, पीठ की हड्डियां फ्लेक्सिबल होती हैं और बैक का दर्द दूर हो जाता है। दूसरा था मेरुदंड संचालन आसन। पैर को धीरे से मोड़ के एक तरफ गिराते हैं, फिर दूसरी तरफ गिराते हैं, जिससे लोअर बैक में पूरा मूवमेंट हो जाता है
और बैक का दर्द दूर हो जाता है। और लास्ट का आसन था अर्ध शलभ आसन। एक पैर उठाते हैं उसको बोलते हैं अर्ध शलभ, दोनों पैर उठाते हैं उसको बोलते हैं पूर्ण शलभ आसन। तो आराम से जमीन पर लेट जाइए, हाथ को थाइस के नीचे डालिए, सांस लेते हुए एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएं। ऊपर उठाने के बाद थाइज और हिप्स में खिंचाव आता है और बैक में खिंचाव आता है। हिप्स और थाइज की चर्बी कम होती है, बैक की तकलीफ दूर होती है। फिर दूसरे पैर को उठाते हैं, फिर दोनों पैर को एक साथ उठाते हैं, थोड़ा सा हाथ से सपोर्ट करते हैं, इससे बैक की तकलीफ दूर हो जाती है। तो ये रहा बैक पेन दूर करने के लिए आसन। अगले एपिसोड में नए प्राणायाम, नए आसन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। योगा फॉर लाइफ